कानपुर रविवार को होटल रिजेंटा में कनिका अस्पताल व कानपुर ऑप्थाल्मिक सोसाइटी के तत्वाधान में कनिका कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम के चेयरपर्सन डा. शरद वाजपेयी ने बताया कि कॉन्फ्रेंस में नेत्र रोगों से संबंधित भारत देश के प्रमुख विशेषज्ञों ने भाग लिया है तथा नेत्रों की जटिल बीमारियों का नई तकनीकों द्वारा ऑपरेशन कनिका हॉस्पिटल में किया गया व उसका सजीव प्रसारण होटल रिजेंटा में किया गया। भारत के विभिन्न राज्यों के नेत्र विशेषज्ञों ने कार्यक्रम में भाग लिया व नेत्र संबंधित समस्याओं का निवारण किया। कॉन्फ्रेंस में नई दिल्ली से डा. के नारंग, इंदौर से डा. अमित पोरवाल, जयपुर से डा. समरेश, लखनऊ से डा. जतिंदर वाही, डा. बेला, डा. विशाल कटियार, डा. दिवाकांत मिश्रा, वरिष्ठ नेत्र सर्जन डा. सत्यजीत सिन्हा पटना से व डा. अनुपमा आहूजा अलीगढ़ ने उपस्थित नेत्र विशेषज्ञों को स्किल ट्रांसफर व चर्चा की। कार्यक्रम का उद्घाटन ऑल इंडिया ऑप्थेल्मिक सोसाइटी के पूर्व अध्यक्ष विश्वविख्यात नेत्र विशेषज्ञ पद्मश्री डा. महिपाल सिंह सचदेव नई दिल्ली के द्वारा किया गया। इसके नारंग कार्यक्रम के सचिव डा. मोहित खत्री ने मोतियाबिंद ऑपरेशन में होने वाली जटिलताओं के निवारण के बारे में चर्चा की। कानपुर ऑप्थाल्मिक सोसाइटी के अध्यक्ष डा. मनीष महेंद्रा ने कनिका कॉन द्वारा आयोजित कार्यशाला के माध्यम से नेत्र विशेषज्ञों को स्किल ट्रांसफर की सराहना की। कार्यक्रम में कानपुर ऑप्थाल्मिक सोसाइटी से डा. संगीता शुक्ला, डा. सोनिया दमेले, डा. एस. जैन, डा. लोकेश अरोड़ा, डा. दिलप्रीत सिंह, डा. सुकांत पांडेय, डा. पल्लवी, डा. आकाश शर्मा आदि उपस्थित रहे। मैं डॉक्टर शरद वाजपेयी, नेत्र सर्जन, डायरेक्टर कनिका हॉस्पिटल। आज की जो कॉन्फ्रेंस है ये प्रतिवर्ष हम लोग करते हैं साल में एक बार, और ये चौथी बार कर रहे हैं। कोरोना के समय से स्टार्ट किया था, एवरी ईयर हम लोग करते हैं। इस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य होता है कि नेत्र पूरे हिंदुस्तान से नेत्र रोग विशेषज्ञ यहाँ पर एकत्रित होते हैं, और इस कॉन्फ्रेंस में हम यहाँ पर हॉस्पिटल में लाइव सर्जरी होती है। लाइव सर्जरी का तात्पर्य ये कि वहाँ से सजीव प्रसारण होता है, ऑपरेशंस होते हैं वहाँ हॉस्पिटल में, और एक वायर के द्वारा जो यहाँ पर डिस्प्ले किया जाता है। यहाँ 100-150 डॉक्टर्स इकट्ठा होते हैं, और उन लाइव सर्जरी में स्किल ट्रांसफर होती है कि किस तरीके से किस सर्जरी को या किसी जटिल समस्या को आँख की है उसको किस तरह से परफॉर्म किया जाए। ये चीज़ें हम YouTube पे भी देख सकते हैं, बट उसमें डिफरेंस क्या होता है, वहाँ हम क्वेश्चन नहीं कर सकते, हम विचार विमर्श नहीं कर सकते, अपने मन की बात, अपनी क्वेरी को उठा नहीं सकते देने वाले से। यहाँ पर हम उस विचार विमर्श कर सकते हैं, अपनी क्वेरी को, अपने मन का कोई अगर बात उठी कि इसको कैसे किया जाए, तो उस करने वाले सर्जन से डिस्कस कर सकते हैं। तो इस तरीके हमारे मन के भाव जो क्लियर हो जाते हैं और हमें उसके बारे में पता लगता है। और दूसरा चरण होता है यहाँ पर डिस्कशंस का, जो विचार विमर्श होता है। डॉक्टर्स अपनी की हुई सर्जरी को यहाँ पर दिखाते हैं, उसके बारे में ट्रांसफर होता है, अपने विचारों को करते हैं, चर्चा होती है। आजकल नेत्र चिकित्सा के संबंध में लगातार उन्नति होती जा रही है, नए-नए टेक्निक्स का अन्वेषण होता जा रहा है, और उसकी वजह से जो पूरे हिंदुस्तान भर से डॉक्टर्स आकर के यहाँ पर अपनी बात को रखते हैं, और हम सभी लोगों को जिसका कि लाभ हमारी जनता को मिलता है। जिस काम के लिए लोग दूसरे शहरों में जाते थे, दिल्ली बम्बई जाकर के ऑपरेशंस कराते थे, वो ऑपरेशंस अब यहीं पे हम लोग कर रहे हैं। और कोई किसी चीज़ की कमी है तो मशीनों भी उपलब्ध हो रही है। ये सारी फार्मा इंडस्ट्रीज के लोग हैं जहाँ पर, वो भी मशीनें लेके आए हैं। उन मशीनों द्वारा हम समझ रहे हैं जिन नई मशीनों की आवश्यकता है उनको ले करके हम आगे कानपुर या कानपुर के आसपास के जिलों के लोगों को वो सुविधा प्रदान कर सकते हैं। क्वालिटी के हिसाब से होता है, जैसे कि किसी भी वस्तु में होता है, चाहे आप मोबाइल का प्रयोग करते हैं, घड़ी का प्रयोग करते हैं, कार का प्रयोग करते हैं, हर एक चीज़ में एक नॉर्मल बेसिक चीज़ होती है, एक प्रीमियम चीज़ होती है। जो भी प्रीमियम चीज़ होती है उसमें कंपनी कुछ अलग से खोज करती है और उसमें उसको डालती है। तो अलग-अलग क्वालिटी के लेंस अलग-अलग कंपनीज़ के आते हैं, और उसके अलग-अलग लाभ भी होते हैं कि कहाँ पर हमको दूर का लेंस चाहिए, कहाँ पास का भी चाहिए, कहाँ इंटरमीडिएट ट्राइफोकल चाहिए, बाइफोकल चाहिए, तो वो उसी हिसाब से उसका प्रयोग होता है। दूसरी बात, मरीज की आवश्यकता के हिसाब से भी लेंस का प्रयोग होता है।